Assalamualaikum dear students. Hope you all doing well. Students, in previous lectures we have discussed few topic of your number 6. So in today's lecture we continue our next topic, and our today topic is food chain and food web. यानी कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये फूड चेन्स और फूड वेब क्या होते हैं, बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स में ये क्या जो है वो रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या होती है? अब फूड चेन जो बेसिकली है स्टूडेंट्स, वो आपके एक लिंक का एक नेटवर्क है, ठीक है, जो एक प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और एक प्रेडेटर यानी एक शिकारी के ऊपर जो है वो ख़त्म होता है। यानी कि एक प्लांट से शुरू होता है और हमारे कंज्यूमर तक जाता है। कंज्यूमर सेकेंड, थर्ड या फोर्थ कंज्यूमर हो सकता है। इसके अलावा फूड चेन से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से जो जानदार हैं वो एक दूसरे से फूड के लिए जुड़े होते हैं, कैसे एक जानदार दूसरे का फूड बनता है और कैसे ये फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और फिर फूड के साथ ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम सबसे सिंपल एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फूड चेन की एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये नंबर 1 पे है हमारे पास ग्रास, ठीक है। ग्रास जो है वो हमारे पास फूड चेन में सबसे फर्स्ट पर आती है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो ग्रास जो फूड चेन है वो हमारे पास प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सब ग्रास हमारे पास नंबर 1 पर है। और ग्रास के बाद एक पॉइंटिंग एरो है और देन हमारे पास रैबिट है, क्योंकि रैबिट जो बेसिकली हैं वो प्लांट्स को ही खाते हैं। कैरेट जैसे कि आप जानते हैं उनका फेवरेट फूड होता है, तो हम इसको ग्रास से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बजर्ट, ठीक है। और बजर्ट जो है वो बेसिकली रैबिट्स को खाते हैं। तो ये इस तरह से जो फूड चेन है वो हमारी कंटिन्यू रहती है। अगर हम बात करें कि ये फूड चेन जो है वो वर्क कैसे करती है, तो हम उसकी तरफ आए तो याद रखिए, जैसे ये भी बात हुई थी कि फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है सन। क्योंकि सन के बगैर कोई भी जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड नहीं बना सकते। तो जो स्टार्टिंग जो प्रोड्यूसर को एनर्जी मिलती है वो बेसिकली सन से मिलती है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर से जो है जैसे कि ग्रास आ गया। अब ग्रास को जो है वो बहुत सारे जो है वो कंज्यूमर वो खाते हैं, ठीक है। अब उनमें सबसे पहले हमारे पास एक कंज्यूमर आ जाता है ग्रास ऊपर, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। यानी कि प्रोड्यूसर को सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो ईट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अब ग्रास ऊपर को जो है शुरू जो है वो ईट करती है, जिसको हम कहते हैं सेकंड कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो शुरू को ईट करते हैं वो है ओवल, यानी जिसको हम टेरिटरी यानी कि थर्ड कंज्यूमर भी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास प्रोड्यूसर है, कोई भी प्लांट है हमारे पास सबसे फर्स्ट पे आता है। अब प्लांट को जो भी चीज़ ईट करेगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंज्यूमर। और फर्स्ट कंज्यूमर को जो भी ऑर्गेनिज्म खाएगा, जो भी जानवर खाएगा, उसको हम कहेंगे सेकंड कंज्यूमर, ठीक है। अब सेकंड कंज्यूमर को जो भी ऑर्गेनिज्म खाएगा जो उसको हम कहेंगे थर्ड कंज्यूमर, ठीक है। और इस तरीके से जो फूड चेन है वो हमारे पास चलती रहेगी। इसकी हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल जो है वो डिटेल में देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फूड चेन जो है वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में काम करती है। यहाँ पर हमारे पास फूड चेन की एग्जांपल है, ठीक है। हम अगेन स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर के साथ, लेकिन अगर अब यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे एक सन भी शो हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सन, वाटर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से जो है वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर के पास प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास ग्रास ऊपर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे पास है फ्रॉग, ठीक है। थर्ड कंज्यूमर में हमारे पास है स्नेक, ठीक है। और फोर्थ कंज्यूमर समटाइम हमारे में जैसे मैंने भी कहा थर्ड या फोर्थ कंज्यूमर तक ये फूड चेन चलती है, उसमें हमारे पास हॉक। अब फाइनली जब एक
आपकी डेथ होती है तो डीकम्पोजर्स के थ्रू जो होता है वो डीकम्पोज हो जाता है, यानी कि उसकी जो बॉडी के डेड एनिमल होता है उसकी जो बॉडी होती है वो डीकम्पोजर के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाती है और वो दोबारा सॉइल में जो है वो मिक्स हो जाते हैं उसके कुछ पार्ट्स। और ये जो ठीक है, डीकम्पोजर कौन सी है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, दो यहाँ पे शो भी हुए हैं डायग्राम में। अब इन्हीं डीकम्पोजर्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से जो कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं वो दोबारा से सॉइल में ऐड हो जाते हैं, वो प्लांट्स के अगेन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो पूरी चेन है ये एक चलती रहती है और जो एनर्जी होती है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। जो फूड चेन, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का खाना बनता है तो अपने साथ साथ कुछ एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल पॉन्ड की होगी, ठीक है, ये किस तरीके से उनमें जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो वाटर वीड्स होते हैं, फिर वाटर श्रिम्प आ जाते हैं, फ़िश आ जाती है, डक आ जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स के तौर पर बहुत सारी फूड चेन की एग्जाम्पल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास फूड वेब। वेब मतलब ये पूरा एक जाल है, ठीक है, कि किस तरीके से इस जाल में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का खाना बनता है। सबसे पहले देख लेते हैं फूड वेब होता क्या है। फूड वेब को हम कह सकते हैं नेट। अब इसमें बहुत सारी फूड चेन जब आपस में जुड़ जाती हैं तो हम उसको बेसिकली कह देते हैं फूड वेब, ठीक है, क्योंकि फूड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत सारे लोगों जो है उसको खाने के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट है। प्लांट एक ऐसी चीज़ है जिसको रैबिट ही नहीं या ग्रास ऊपर नहीं, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जानदार होते हैं, अपने फूड के तौर पर लेते हैं। तो फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसको हम कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मेरे पास एक पूरा एक सिंपल सा एक फूड वेब शो हुआ है, ठीक है। अगर हम इस फूड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास नीचे है कॉर्न, ठीक है, कॉर्न को ईट कर रहा है ग्रास ऊपर। लेकिन अगर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में है फ्लावरिंग प्लांट जिसको ईट कर रही है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट ही ईट नहीं करती, बल्कि एक स्पेशल लेवेंडर्स एक फ्लावर दिया हुआ है उसको भी ईट करती है, ठीक है। इसी तरह से जो मैंगो है उनको फ्रूट फ्लाई ईट करती है, यानी कि समटाइम फूड वेब में बेसिकली होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म एक टाइम पर, या कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सारे जो है वो फूड को ईट कर सकता है, ज़्यादा सारे प्रोड्यूसर को ईट कर सकता है, या एक प्रोड्यूसर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उसका फूड बनता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें तो ये ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर फूड है दो लोगों के लिए, फ्रॉग के लिए भी और रैट के लिए भी। इन द सेम वे बटरफ्लाई भी फूड है फ्रॉग के लिए भी और ड्रैगन फ्लाई के लिए भी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो फ्रूट फ्राई है ये भी फूड है किसके लिए, फ्रॉग के लिए भी और थ्रश के लिए भी। इसी तरीके से चीज़ें आगे कंटिन्यू रहती हैं। फ्रॉग को जो है वो ईगल भी ईट करते हैं और पैंथम जो कि एक स्नेक की ही एक टाइप है वो ईट करते हैं। तो ये सारी की सारी जो फूड चेन है वो आपस में कनेक्टेड रहती है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारों के लिए जो है वो फूड बनता है। स्टूडेंट्स, मैं भी याद रखिएगा कि हमने फूड चेन भी डिस्कस की है, फूड वेब भी डिस्कस किया। फूड चेन और फूड वेब सिंगल चीज़ एक ही जैसी एक चीज़ नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है। हाँ, कुछ पॉइंट जो हैं वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं, एक या दो, लेकिन मोस्टली फूड वेब और फूड चेन दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपको सारे के कंपैरिजन भी एक साथ दे देती हूँ ताकि आपको जहन में इन दोनों का एक कॉन्सेप्ट लहता बढ़े नहीं। अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन जो होती है वो एक सिंगल लीनियर पार्ट है, जैसे कि हमने देखा, हमने उसको एरो से शो किया, यानी कि वन डायरेक्शन है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का फूड बनता है और एरो से हमें ये पता चलता है, जो हेड होता है उससे पता चलता है कि कौन खा रहा है, ठीक है, और जिस तरफ उसका टेल होती है उससे में भी ये पता चलता है कि क्या कौन सी चीज़ उसका फूड बन रही होती है। जो फूड चेन है वो सिंगल लीनियर पार्ट पे है, ठीक है, जबकि फूड वेब में क्या है, उसमें बहुत सारे पार्ट पे जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे एरोज उसमें होते हैं। जो आपके फूड चेन है ये इसमें जो होता है इसमें स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि फूड वेब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, जो जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। नंबर उसके बाद एक और पॉइंट है कि हर जो जानदार है वो एक ही
लेवल में ऑक्यूपाई करता है। अब इसमें एक जानदार जो एक इंडिविजुअल है वो बहुत सारे लेवल में ऑक्यूपाई कर सकता है। फूड चेन कम अडॉप्टिव है जबकि फूड वेब जो है वो ज़्यादा अडॉप्टेड है। अगर हम दोनों के दरमियान कॉमन पॉइंट की बात करें तो दोनों में हमें यही शो होता है कि कौन किसका फूड बन रहा है। इसके अलावा फूड चेन हो या फूड वेब हो, हर लेवल पर जो होता है वो 10% जो एनर्जी होती है वही पास होती है, बाकी की सारी जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फूड चेन और फूड वेब को जो है वो डिस्कस किया है। जैसे कि हमने कहा था कि हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। तो हमारे आज के जो आपके पास एक मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ क्योंकि आप सबके के पास नोट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो आपने इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। ठीक है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एक और जैसे कि स्टूडेंट्स हम क्लास में करते थे कि नोट्स जो बना रहे हैं क्वेश्चंस के डेली बेसिस पर, आपने वैसे ही जो अपने नोट्स बनाना कंटिन्यू करना है। इसके साथ साथ आपने अपनी मर्ज़ी से एक फूड चेन ड्रॉ करनी है जिसमें आपने प्रोड्यूसर शो करना है, यानी कि कोई भी प्लांट लेना है, फिर उस प्लांट को कौन सा एनिमल कंज्यूमर ईट करता है, फर्स्ट कंज्यूमर, फिर उसको कौन ईट करता है, सेकंड कंज्यूमर, फिर उसको कौन खाता है, थर्ड कंज्यूमर तक आप ड्रॉ कर लें और अपनी मर्ज़ी से अपनी नोटबुक के ऊपर खुद से एक फूड चेन ड्रॉ करें। होपफुली यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।